राष्ट्रीय जनता दल का टिकट लेने के लिए कितना रुपया लगता है, अर्थात राष्ट्रीय जनता दल का टिकट चाहिए तो कितना रुपया देना पड़ेगा। यह सवाल अक्सर पूछा जाता है और विवादों में रहता है। हमने एक पुस्तक पढ़ी, पुस्तक का नाम लालू लीला। सुशील मोदी ने उस पुस्तक को लिखा है और उस पुस्तक में इस बात का जिक्र है कि कैसे पार्टी का टिकट देने के लिए, किसी को मंत्री बनाने के लिए लालू प्रसाद यादव ने उसके करोड़ों के आलीशान मकान को अपने बेटों के नाम पर लिखवा लिया। साल 2019 के चुनाव के पहले भागलपुर के कांग्रेस पार्टी के एक नेता संजीव कुमार सिंह से 5 करोड़ रुपया लिया गया। कथित तौर पर यह आरोप उन्होंने लगाया और इसके बाद साल 2020 के विधानसभा के चुनाव में वादा किया गया कि हम टिकट विधायकी का देंगे। जब टिकट नहीं मिला तो वो कोर्ट के पास गए, उन्होंने सबूत दिखाया और इसके बाद कोर्ट ने कहा कि तेजस्वी यादव, मीसा भारती और अन्य तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, मामला दर्ज किया जाए। हमने सोचा कि वाकई में यह एक गंभीर बात है, तो जरा इसकी कहानी सुनाई जाए और आपको बताई जाए कि राष्ट्रीय जनता दल का टिकट कितने रुपए में मिलता है। एक और बात, जो डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा, वो कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हैं कि ये लोग टिकट बेचने वाले लोग हैं। तो हमने सोचा कि जरा इसकी पड़ताल की जाए और आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। राष्ट्रीय जनता दल का टिकट, अगर विधायक बनने के लिए आप चुनाव लड़ना चाहते हैं और आरजेडी का टिकट चाहिए तो वह कितने में मिलेगा, हमने सोचा कि जरा इस पर चर्चा की जाए। सबसे पहले कुछ कहानियों को सुनिए। संजीव कुमार सिंह कांग्रेस पार्टी के नेता थे। उनको भागलपुर से लोकसभा का हम टिकट देंगे, यह वादा किया गया। नवभारत टाइम्स अपने आर्टिकल में लिखता है कि संजीव कुमार सिंह को 2019 के लोकसभा के चुनाव में टिकट नहीं मिला। इसके बाद वादा किया गया कि साल 2020 में विधायक का चुनाव होगा, तब हम आपको टिकट देंगे। साल 2020 में भी उनको टिकट नहीं मिला और इसके बाद पहुंच गए वो अदालत के पास और कोर्ट में जाकर उन्होंने कहा कि 5 करोड़ रुपया हमने दिया है और इतना रुपया लेने के बाद भी हमको टिकट नहीं मिला। इसके बाद कोर्ट ने कहा, तमाम चीजों को देखने के बाद, कि तेजस्वी यादव, मीसा भारती समेत कांग्रेस पार्टी के भी नेता इसमें शामिल थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। यह पहली बात। अब आइए इसके आगे की कहानी पर। सुशील मोदी एक पुस्तक लिखते हैं लालू लीला। हमने लालू लीला पुस्तक के जब उस संदर्भ को पढ़ा तो हमने सोचा कि जरा इस पर चर्चा करें। वो बकायदा नाम लिखते हैं रघुनाथ झा, कांति सिंह, इन तमाम नेताओं का। वो उन तमाम नेताओं का नाम लिखकर पुस्तक में इस बात का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि रघुनाथ झा का गोपालगंज में 6.5 कट्ठा में बना एक मकान था। उसकी बहुमूल्य कीमत थी, बहुमूल्य चीज थी, वो करोड़ों कीमत थी। लेकिन लालू प्रसाद यादव उस बहुमूल्य मकान को अपने नाबालिग बेटे, जो तेजस्वी तेज प्रताप है, वो उस वक्त पर बालिग भी नहीं हुए थे, उनके नाम पर लिखवा दिया। अब सुशील मोदी अपनी पुस्तक में इस बात का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि बदले में उनको क्या मिला। वह कहते हैं कि बदले में उनको मंत्री का पद मिला। लालू प्रसाद यादव ने उनको मंत्री बनवा दिया और उसी मंत्री पद के लिए वो डील हुआ था। हालांकि रघुनाथ झा बाद में आकर के इस बात का खंडन भी करते हैं। वो कहते हैं कि ना, सुशील मोदी का आरोप बेबुनियाद है। वो कहते हैं कि हमको अपना मकान बेचना था, हमने मकान बेचने के लिए लोगों से कहा। लालू प्रसाद यादव को इसके बारे में पता चल गया तो लालू यादव ने कहा कि हमारी इच्छा है कि हमको ही दे दीजिए मकान। तो हमने लालू प्रसाद यादव से पैसा लेकर के मकान उनको दे दिया। लेकिन सुशील मोदी कहते हैं तो इसको लेकर के उस वक्त पर बड़ा विवाद भी हुआ था। एक और नेता का नाम वो लेते हैं कांति सिंह। इसके बाद वो तमाम विधायक, पार्षद, सांसद, इन तमाम लोगों का एग्जाम्पल देते हैं। कहते हैं कि इन लोगों से पैसा लिया गया, जमीन लिया गया, मकान लिया गया, बदले में इनको टिकट दिया गया। मतलब कि पार्टी के ऊपर पैसा लेकर के या कोई प्रॉपर्टी लेकर के टिकट देकर चुनाव लड़ाना या मंत्री बना देने का जो सिलसिला है और जो आरोप है वो कई दशकों से लगता रहा है। अब आइए तेजस्वी यादव के जो न्यू एरा चल रहा है इसके ऊपर। तेजस्वी यादव का एरा शुरू हो चुका था।
उसके बाद साल 2020 के इलेक्शन को लेकर के कांग्रेस पार्टी के नेता ने आरोप लगाया कि 5 करोड़ रुपए हमने खर्च किए, हमने दिए इसमें से कुछ रुपए, इसके बावजूद टिकट नहीं मिला। अब राजनीति में यूं तो कहने के लिए लोग मुंह से बिना किसी तथ्य के भी आरोप लगा देते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के द्वारा पैसा लेकर के टिकट देने का मामला हर साल उठता है और हर बार इसको लेकर के विवाद भी होता है। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा, चिराग पासवान की पार्टी के एक सांसद हैं राजेश वर्मा, वो जेडीयू के एक विधायक से उनके कुछ लड़ाई होती है, अनबन होती है, तो जेडीयू के विधायक कहते हैं कांग्रेस जो चिराग पासवान के पार्टी के सांसद है उनको लेकर के कि हमसे आकर के कहता था कि इतना करोड़ रुपया दे करके हम टिकट लिए हैं। मतलब चिराग पासवान के ऊपर भी वो आरोप है और चिराग को लेकर के तो खुले तौर पर कहा जाता है कि पैसा लेकर के वो टिकट दे देते हैं। कुल मिलाकर के जब तेजस्वी यादव को लेकर विजय सिन्हा ने कुछ दिनों पहले बोला था और हमने लालू लीला पुस्तक में इन तमाम चीजों का जिक्र सुना, तो हमने सोचा कि जरा इसके ऊपर चर्चा किया जाए, एक बार बातचीत किया जाए, क्योंकि विधानसभा का चुनाव फिर से आया है। एक और बात, जब लोकसभा का चुनाव इस बार हो रहा था तो वाल्मीकि नगर सीट से जो कांग्रेस पार्टी के इसके पहले उम्मीदवार बने थे, उन्होंने ये आरोप लगाया कि आरजेडी में एक उद्योगपति को ला करके जिसके पास पैसा है उसको तेजस्वी यादव ने टिकट दे दिया। क्यों दे दिया? पैसा लेकर के टिकट दे दिया, और जो आम कार्यकर्ता था उसको टिकट नहीं दिया है। और शायद अगर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कोई बड़ा उद्योगपति जो राजनीति में नहीं रहता अचानक से आता है, उसको टिकट मिल जाता है, तो वो तमाम जो कॉन्सेप्ट की है, इसके पीछे की कहानी यही है कि पैसा सही जगह तक पहुंच जाता है। हम किसी एक पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि अगर आप इतिहास का पन्ना पलटेंगे तो हर पार्टी के ऊपर आपको पता चलेगा कि हां, ये आरोप आपको दिखाई देगा कि हां, हर पार्टी के ऊपर ये आरोप लगता रहा है। लेकिन चूंकि लालू लीला पुस्तक में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सुशील मोदी ने एक एक बातों का जिक्र किया है, तो हमने वो पढ़ा, तो हमने सोचा कि वाकई में जरा इसके ऊपर चर्चा की जाए। बाकी सुशील मोदी लालू परिवार में कितने अंदर तक घुसे थे, आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि जमीन के रजिस्ट्री का, मकान के रजिस्ट्री का कागजात तक वो उपलब्ध करा देते थे और सोशल मीडिया पर लाकर लोगों के सामने उसको दिखा देते थे और कहते थे देखिए यहां पर रजिस्ट्री हुई है, कोई राबड़ी देवी के नाम पर, कोई तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के नाम पर। तो बाकी एक मोटे तौर पर अगर आपको हम कहें कि एक टिकट का कीमत कितना, तो ये उस प्रकार से तय होता है कि उस सीट को लेकर के कितने बड़े बड़े प्रभावी लोग एक दूसरे से टक्कर में हैं। मतलब कौन कौन चाहता है कि हमको टिकट मिले, और इसके हिसाब से टिकट का रेट ऊपर और नीचे होता है, यह सच बात है। जैसे अगर मान लीजिए कि विधानसभा का चुनाव लड़ना है, किसी एक पार्टी से टिकट चाहिए, उस पार्टी का टिकट पाने के लिए 4-4 अरबपति लोग पीछे पड़ गए हैं, तो निश्चित तौर पर उस टिकट का दाम ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और ये किसी एक पार्टी का नहीं, बल्कि हर पार्टी का हम बात कर रहे हैं। बाकी 2025 का विधानसभा का चुनाव आने वाला है, तो हमने सोचा कि जरा इस कहानी का जिक्र किया जाए। आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।